हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और बस मैं उठी थी और अब फ्रेश होके अब मैं जा रही हूँ नीचे। और अब मैं नीचे जाके जी करूँगी अपने कुछ ड्रेसेस वॉश करने थे, मशीन लगानी थी। जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी ना, तो 1 साल तक जो है ना मेरे कपड़े मुझे पता ही नहीं होता था कब वॉश होते हैं और कब प्रेस होकर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार मम्मा के घर जब होती थी तब तो मम्मा वॉश करवा देती थी, मेड आती थी, मम्मा साथ लगती थी, कपड़े धुल जाते थे। यहाँ मैंने अब तक सोचा क्यों नहीं है कि मेरे कपड़े कैसे वॉश हो जाते हैं, प्रेस होकर कैसे आ जाते हैं। तो बाद में पता लगा मेरी मदर इन लॉ जो है, यानी कि जो मेरी सास हैं, वो वॉश करती थी, मेड के साथ लगकर मशीन लगाती थी। तो मुझे फिर बाद में बहुत बुरा लगा कि नहीं, एटलीस्ट मुझे अपने कपड़े जो हैं खुद वॉश करने चाहिए। तो अभी और उससे पहले मैंने कभी भी शादी से पहले मैंने अपने कपड़े नहीं खुद वॉश किए थे। हाँ, यूनिफ़ॉर्म जो है अपने हाथ से वॉश कर लेती थी। मुझे मशीन का कुछ भी नहीं पता था कि मशीन को ऑन कैसे करते हैं, मशीन लगाते कैसे हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बात का। वो तो शादी के बाद मैंने यहाँ पे आकर जो है मशीन स्टार्ट करना लगाना मैंने सीखी है। हाथ से मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म जस्ट वॉश करती थी, इसके अलावा अपने कभी भी मैंने कपड़े खुद वॉश नहीं किए थे। उसके बाद ये होता था कि जब मुझे पता लगा कि जी मुझे अपने कपड़े खुद वॉश करने चाहिए और खुद करने हैं मुझे, तो सुबह-सुबह जो है ना मेड आती थी 7 साढ़े 7 बजे और उनके आने से पहले हमने दिन रखे हुए थे। एक दिन मेरी जेठानी का होता था, एक दिन मेरा होता था और एक दिन मेरी मदर इन लॉ का होता था। मेरी मदर इन लॉ जो है आज भी अपने कपड़े जो हैं खुद वॉश करती हैं, वो किसी को नहीं देती। वो अपने ज़्यादातर काम खुद ही करती हैं। तो बस सबने अपना-अपना दिन जो है रखा हुआ था। जिस दिन मेरी बारी होती थी उस दिन मेरी नींद ख़राब होती थी, मुझे सुबह-सुबह उठना पड़ता था और उठकर जो है अपने मैंने जितने भी 3-4 दिन के ड्रेसेस इकट्ठे किए होते थे, वो फिर मैं जाकर मेड के साथ लगकर नीचे वॉश करवाती थी। तो अभी बस मैं नीचे आई हूँ और आकर दोबारा से वॉश करने लगी हूँ। और इस एरिया में जो है जनरेटर भी भरा हुआ है और यहाँ पे भाभी के भी कपड़े भी वॉश हुए हुए थे, वो भी उन्होंने तार पे जो है डाले हुए थे। और जिसके बाद जो है ना मैं आ जाऊँगी किचन में और किचन में आकर मैं बनाऊँगी जी आज मैं बना रही हूँ जी चिकन कोरमा। और जिस टाइम मैं चिकन कोरमा बना रही ना, तो मेरी ज़ईम से फ़ोन पे बात हो रही। तो ज़ईम कहते हैं आज क्या बना रही हो? मैंने कहा मैं चिकन कोरमा। तो ज़ईम कहते हैं अब्बू तो चिकन कोरमा नहीं खाते, अब्बू तो चिकन कढ़ाई शौक से खाते हैं। मैंने कहा आपके अब्बू से पूछ कर ही बना रही हूँ, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि बताओ क्या खाना है, तो जो आप कहोगी वो ही पकेगा। तो मैंने कहा था नहीं, जो आप कहेंगे वो बनेगा खाने में। तो फिर जी सिलेक्ट हुआ जी चिकन कोरमा बना लेते हैं। तो माशाल्लाह सबने बहुत शौक़ से खाया, बहुत मज़े का बना हुआ था। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हुई हूँ। और अगर आप लोग मटन बीफ, अब ज़ाहिर सी बात है कल से इंशाल्लाह ईद स्टार्ट होने लगी है, तो घरों में यही सब पकना है। उसके लिए जो है ना मैं आपके बताते चलूँ, अगर आप बाज़ार से जो है ना ये फ्राई प्याज ले लेते हैं या घर में फ्राई प्याज एक ही दफ़ा करके रख लेते हैं ना, तो आपके ईद के दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। इस ईद पे आपको पता और लेडीज़ ने किचन में ही होना होता है, उन्होंने खाना ही बनाना होता है। और अगर आपके पास प्याज पहले से फ्राई है तो आप कोरमा हो गया, कोई भी सालन हो गया, आप इजीली बना सकते हैं। सिंपल ऑयल के अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया, आप इसकी जगह पे मटन को फ्राई करें अगर आप मटन बना रहे हैं या बीफ बना रहे हैं। फिर उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करें, अच्छी तरह उसको फ्राई कर लें 5 से 6 मिनट। उसके बाद आप देखें जब इसका कलर चेंज हो गया है तो इसके अंदर आप ऐड कर दें कोरमा मसाला। कोरमा मसाला आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपने कौन सा यूज़ करना है। अगर आपको टेस्ट बहुत अच्छा चाहिए तो आप शान मसाले का ही यूज़ करें। एक तो मैं ये जो शान मसाला बीच में ले आती हूँ ना, सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वाकई यार मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन कर दी है इनकी। तो शान मसाला इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और उसके बाद एक प्याली दही के अंदर जो है फ्राई प्याज ऐड करके अच्छी तरह उसको मिक्स करके आप वो ऐड कर दें और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दें। दही के पानी में जो है ना ये सारा कोरमा रेडी हो जाएगा और इसको आप रख दें धीमी आंच पे। धीमी आंच पे रखेंगे तो आपका कोरमा जल्दी पक जाएगा। अगर मटन है, बीफ है, प्रेशर लगाना चाहते हैं तो भी आप उसको प्रेशर लगा लें। और उसके बाद जो है आपका मज़ेदार सा जो है ना सालन बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है। और अब आपने अपने फैमिली के मुताबिक जो है इसकी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पे जी चिकन कोरमा बनकर रेडी हो गया है। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही यम्मी जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है और करती रहती हूँ। ये वाली फ़र्स्ट टाइम नहीं की, बहुत दफ़ा खाना यहाँ पे रेडी करने के बाद जो है हम मंगवाएंगे बाज़ार से गर्मा गर्म नान और नान के साथ जो है इस कोरमे को करेंगे इंजॉय। और उसके बाद जो है ना
खाना खाने के बाद अभी हम आ गए हैं बाहर बकरे देखने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि जी बकरे देखने हैं, बकरे देखने हैं। तो पहले हम लोग जो है कार पे जा रहे थे, लेकिन जब देखा ना बच्चों की तादाद माशाल्लाह ज़्यादा हो गई है, फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम इतने सारे बच्चे जो हैं कार में किस तरह लेकर जाएं। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या करें, फिर हमने जी डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के पास ही जो है ना छोटी सी बकरा मंडी बनी हुई थी, तो बस वहाँ पे हम जा रहे हैं। और अभी हमारा यही प्लान था कि हम जस्ट देखेंगे, उसके बाद किसी मर्द को घर से भेजेंगे और जाकर जो है हम लोग ले लेंगे बकरे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही थी। पहले तो हमें लगा कि है मंडी किधर गई, इधर तो मंडी लगी हुई थी कल तक, आज तक बकरे ही नहीं है, लगता बकरे मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हम इस तरह की बातें करते हुए जा रहे थे और शुक्र है थोड़ा सा आगे गए तो बच्चे ने बोला कि अम्मी वहाँ देखें रश लगा हुआ, लगता है वहाँ पे बकरे हैं। तो वाकई हमें ऐसा लगा कि हाँ रश है, बकरे होंगे। फिर भी हमने और हिम्मत की, चल पड़े। मैंने कहा ये ना हो हम इतनी दूर निकल जाएं कि वापसी पे हम लोगों को रिक्शा करवाना पड़े, हमारे साथ कोई और मर्द है भी नहीं, बस हम अम्मी मैं और बच्चे हमारे साथ थे और हमारे साथ कोई भी नहीं था। तो बस अभी जा रहे हैं और जाकर देखते हैं। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, गर्मी है इस टाइम हैदराबाद में, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे हवा चलती है ना, लेकिन हवा भी गर्म ही होती है और हवा बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है ना कि आगे पीछे से आपकी शर्ट जो है ना उड़ रही होती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है ना आपको चलना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे जी हमें कुछ बकरे नज़र आ गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे मासूम मासूम से क्यूट क्यूट से तो बकरे बस थे। अभी हम वैसे तो देखने के लिए ही आए थे, हमने कुछ खास डिसाइड नहीं किया था कि आज लेके ही घर जाएंगे, क्योंकि ना भी कैश मेरे हाथ में था ना अम्मी के हाथ में था। हमारा बस यही था कि बच्चों को दिखा के आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है 2 बकरे पसंद आ गए और उसके बाद जो है रेंज के मुताबिक थे, तो हमने सोचा कि चलो यार डन कर लेते हैं। तो बस उनको मैं कह रही थी थोड़ा सा आगे लेकर आए, आगे लेकर आए, तो वो इतना आगे ले आए कि फिर मैं कहने लगी इसको पीछे कर दें, पीछे कर दें। मुझे डर लगने लग गया था। तो कैट से डर नहीं लगता, लेकिन इनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमें सुन्नत इब्राहीम जो है पूरी करने की तौफीक अता करे, और हमारी कुर्बानी जो है अल्लाह पाक हम सब की जो कर रहे हैं उसको कबूल करे। और बस और अल्लाह पाक जो इस साल नहीं कर पा रहे, दुआ है कि अगले साल वो भी कर सकें, आमीन सुम्मा आमीन। हर इंसान का दिल करता है कुर्बानी करने पे कि हम भी जो है सुन्नत इब्राहीम को पूरा करें और हम भी अल्लाह की राह में जो है बकरा गाय जो है कुर्बान करें। तो यहाँ पे जी अभी कुछ हम बातचीत कर रहे थे, रेट बना रहे थे। वैसे आपने क्या इस दफ़ा लिया है, गाय कर रहे हैं या बकरा कर रहे हैं? अच्छा, गाय से एक बात मुझे याद आई। सारा साल जो है ना कभी किसी से पूछ लो ना आप बकरा खाते हैं कि यानी कि मटन खाते हैं कि बीफ खाते हैं, तो कहते थे नो 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 नो, हम बीफ नहीं खाते, हम ना मटन खाते हैं। और जब कुर्बानी की बारी आती है तो लोग जो है ना गाय खरीद खरीद कर लोगों को बता रहे होते हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने ना गाय ली है, एक नहीं 2 ली हैं, मतलब कि ना बड़ा फ़ख्र से बता रहे होते हैं। लेकिन जब कोई महफ़िल में बैठे हों, कोई खाने पीने की बारी आए, तो कह देते हैं कि नहीं जी हम बीफ नहीं खाते, हम ना मटन खाते हैं, लाइक हम बकरा खाते हैं, हम गाय नहीं खाते। तो मुझे ये वाली जो बात है ना मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कुर्बानी में एक ही दफ़ा बड़ा जानवर खरीदना है और फ़ख्र से बताना है जी 2 लाख का आया है, 3 लाख का आया है, 10 लाख का आया है। और बकरे जो है सारा साल जी बकरा खाना है कि जी हम मटन खाते हैं, क्योंकि मटन थोड़ा महंगा होता है बीफ की निस्बत, और बीफ के प्राइस थोड़े उससे कम होते हैं। तो ये वाली बात ना मुझे समझ में नहीं आती। तो मतलब कि फिर आप लोग सिर्फ बांटने के हद तक बीफ खरीद लेते हैं और खुद खाने की बारी आती है तो आप लोग ने मटन खाना होता है। ये वाली बात ना कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों ने भी कभी इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं जो बीफ खाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुर्बानी में उन्होंने बीफ ही करना होता है, गाय ही उन्होंने ज़िबा करनी होती है? खैर, यहाँ पे जी अभी हमारी बातचीत जो है फ़ाइनल हो गई है, और फ़ाइनल भी मैंने और अम्मी ने मिलकर की है, और हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वाओ हम लोगों ने बकरे खरीदे हैं। अब जी डिसाइड हमने बकरे कर लिए थे। फिर मैंने अपने जेठ को बुलाया, उनको कॉल की कि आप कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा बस मैं 2 मिनट में आता हूँ। उनको यहाँ पे खड़ा किया और उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी एटीएम से जो है मैं निकालूँगी कुछ पैसे जो मैंने बकरे के करने थे। एक बकरा जो है मैं कर रही हूँ और एक जो है अम्मी की तरफ से है। बस मैं बार बार यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक नीयत को जानता है, और अल्लाह पाक हम सब की जो है नीयतों को साफ़ रखे और हमारी इस कुर्बानी को जो है कबूल करे। बहुत ज़्यादा एटीएम के बाहर रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था कि लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे कि जी जल्दी बाहर आएँ, जल्दी करेंगे वो।
और मैं अपना मीज़ान बैंक का जो कार्ड है ना फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ कर रही थी, तो मुझे यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पीछे करो ना उसको। पानी नहीं पिया हुआ ना इन्होंने। नहीं पानी नहीं पिया हुआ, सारा बाल्टी खनिया केड़िया सारा चलो चलो चलो। शोभा इकडे दिया ना सांगा बस जी, यहाँ पे बच्चे जो हैं बकरों के साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और अब बकरे जो हैं हमने अंदर बांध दिए हैं क्योंकि अब सोने का टाइम है, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब आज के व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और भूख नहीं बस एक कह लें कि दिल कर रहा था ज़िंगर बर्गर खाने पे। वो वाली पुरानी यादें जो है ना मुझे याद आ रही थी, जब मैं और ज़ईम आधी रात को ऐसे खाने पीने की चीज़ें मंगवाते थे। तो बस मैंने ज़ईम से बात कर रही थी, तो मैंने अचानक बोला कि मेरा दिल किया ज़िंगर खाने पे। तो ज़ईम ने कहा बस ठीक है, अभी तुम्हारे पास ज़िंगर आ जाता है। तो बस ज़ईम ने जो है नुमान भाई को कॉल की और जल्दी से जो है मेरे पास ज़िंगर बर्गर आ गया। और जब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।